कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू दी एफटीटी क्लासेस। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। एक साल बाद दोबारा आ चुका है 26 जनवरी, और इस 26 जनवरी के दिन आज नया चैप्टर चालू करते हैं साइंस का, क्लास 9th। तो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए जानते हैं आखिर ये होता क्या है फोर्स और मोशन। है तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, लेकिन ये मोशन के लॉस आखिर क्या है, ये मोशन के बारे में क्या बताते हैं। तो चालू करते हैं। तो देखिए, फोर्स इज अ टर्म डिफाइंड एज द पुल और पुश ऑन अ बॉडी। देखिए, फोर्स तो वैसे बहुत होता है, लेकिन इसके बेसिक डिफिनेशन में हम बस इसी का यूज करते हैं। ये पुल और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी को हम धक्का लगा रहे हैं, किसी को खींच रहे हैं, तो वो हमारा फोर्स होता है। अभी मैं इसके इफेक्ट्स बताऊंगा। अभी ये लॉज ऑफ मोशन, तो सर आइजैक न्यूटन ने हमें दिए हैं 3 लॉज ऑफ मोशन। ये एक 3 एक्स्ट्रा हो गया है। 3 लॉज ऑफ मोशन टू डिस्क्राइब द मोशन। These 3 laws are called Newton's laws of motion। यहाँ पर हम मोशन पढ़ेंगे, मतलब मोशन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले पढ़ेंगे फोर्स के इफेक्ट के बारे में। आखिर फोर्स कहाँ कहाँ यूज होता है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं और ये किस लिए अप्लाई होता है। तो चलिए जानते हैं। तो अब चलते हैं ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को जानने के लिए। तो इसमें कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल, आइए सर एग्जाम्पल के लिए आपके उज्जवल भैया। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? हाँ, जैसे कि ये मूव हो। अरे वो नहीं भाई, आगे पीछे कैन चेंज मूविंग ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये महाराज जी आ रहे हैं, हमने इनकी डायरेक्शन को इसे चेंज कर दिया, हम चेंज किए जा रहे हैं, इसमें हमारा फोर्स लग रहा है इसमें। सेकंड ऑब्जेक्ट, हम किसी मूव एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हम किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव में ला सकते हैं। जैसे कोई, आइए सर एग्जांपल के लिए फिर से, ऐसे ये सर का स्टैचू, सपोज दैट सर का स्टैचू है, ये रेस्ट में है, हम इसमें मोशन ला रहे हैं, इनको मूव करा रहे हैं, तो इसमें भी मेरा फोर्स लग रहा है। एंड कैन स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, एक कोई मूव ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, इसमें आप ऐसा समझिए कि कैन स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, मैंने किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को ये स्टॉप कर सकता है। सपोज में ले लेते हैं कोई कार। अब कार है तो वो मूव कर रहा है, मूविंग कार को एग्जांपल में लेते हैं। अब हम उस पर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होगी, और वो जो फोर्स है वो इस पॉइंट को डेडिकेट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। अब इसका अदर एग्जांपल लेते हैं, एक क्रिकेट बॉल। अब नहीं, क्रिकेट बॉल नहीं, फुटबॉल। अब फुटबॉल जैसे अदर प्लेयर किक कर रहा है, तो सामने से, जैसे हम किक किए, सामने से प्लेयर आकर उसको पैर से स्टॉप कर दिया, तो वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब चौथे पॉइंट की ओर, आखिर ये फोर्थ पॉइंट क्या रहा है। तो कैन चेंज शेप एंड साइज। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया एक रबर बैंड। ये रबर बैंड को अगर हम इधर से स्ट्रेच करेंगे तो इसका शेप एंड साइज दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो ये फोर्थ पॉइंट को डेडिकेट कर रहा है, इसमें हम फोर्स का यूज कर रहे हैं। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन। तो ये लॉज ऑफ मोशन, उस टॉपिक से पहले एक और छोटा सा टॉपिक है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें जानते हैं क्या है। बैलेंस्ड फोर्स वो है जो चारों तरफ से बैलेंस हो, चारों तरफ से ना भी हो तो दो तरफ से नेसेसरी है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ एक्टिंग फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू अगर 0 आ गया तो वो फोर्स होगा बैलेंस्ड। और अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और 0 से हट के कुछ आया, 0 नहीं आया मतलब, तो वो हमारा हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। ये द रिजल्टेंट ऑफ अ बॉडी इज नॉट 0, यहाँ पर देखिए इज नॉट 0, देन इट विल बी अनबैलेंस्ड फोर्स। तब वो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। एज एग्जांपल, अगर एक यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, हम कोई उधर से भी पुश कर रहा है और हम इधर से पुश कर रहे हैं, तो बक्सा नहीं हिलेगा, ऑब्वियस सी बात है।
इधर से भी इस पे फोर्स लगाया जा रहा है और उधर से भी फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये जो बॉक्स है उसमें कोई मोशन नहीं रहेगा, तो फोर्स अप्लाइड का फोर्स जो है उसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड फोर्स। अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स, जैसे आप लोगों ने गेम देखा ही होगा, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। बीच में एक लाइन होती है, हम लोग रस्सी पकड़ कर खींचते हैं, कुछ लोग इधर से कुछ लोग उधर से। तो उस गेम में हाँ टग ऑफ वॉर, रोप पुलिंग, तो उस रोप पुलिंग गेम में हम कुछ लोग इधर से खींचते हैं कुछ लोग उधर से खींचते हैं, तो उसका फोर्स कभी भी 0 होगा ही नहीं, वो कभी भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि खींचते टाइम कुछ लोग इधर से उधर होते रहते हैं, यानी कि उनके मोशन में कोई ना कोई चेंजिंग होती रहती है। और एबैक्ट्स में पढ़ा है कि रेस्ट की बॉडी को हम लोग मोशन में ला सकते हैं, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स यानी कि वैल्यू आ गया हमारा 0, वैल्यू हमारा आ गया 0, और वो जो फोर्स है उसमें एक टीम तो जीतेगी ही, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा, तो वो फोर्स हमारी होगी अनबैलेंस्ड फोर्स, वो फोर्स हमारी बैलेंस नहीं होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बाद हमारा अगला टॉपिक था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम देखेंगे फर्स्ट लॉ को। हम क्या देखेंगे यहाँ पर? फर्स्ट लॉ को। ये आप कुछ सिंबल मत समझिएगा, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, शॉर्टकट। सेज दैट अ बॉडी इज इन द रेस्ट, a body is in the rest, will be always in the rest, will be always in the rest when कब रेस्ट, always in the rest, and a body is in the motion will be always in the motion if any external force not be applied on it। तो एक कहना ये चाहता है, फर्स्ट लॉ का मतलब यही है कि एक बॉडी है वो जब रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पर किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, कोई भी, मान लीजिए ये बोर्ड यहाँ पर टंगा हुआ है, ये है रेस्ट में, अगर हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये मोशन में नहीं आ रहा है। तो वही बात है सेकंड पॉइंट पे भी, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो हमेशा मोशन में ही चलता जाएगा, मोशन में ही रहेगा। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ इसे दर्शाता है। और इसमें एक मेन पॉइंट आता है इनर्शिया। तो इनर्शिया कुछ नहीं है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है उस बॉडी का जो रेस्ट में है और मोशन में है। यानी कि इनर्शिया मेरा प्रॉपर्टी है, मैं एक बॉडी हूँ, सपोज दैट इनर्शिया मेरा प्रॉपर्टी है, मैं रेस्ट में हूँ। अब इनर्शिया मेरा प्रॉपर्टी है जो कि रेस्ट में है, अब मैं मोशन में हूँ। इनर्शिया मेरा प्रॉपर्टी है जो कि मोशन में है। इनर्शिया इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेसिस्ट दैट द बॉडी इज इन द रेस्ट और मोशन, बस। अब मोमेंटम की ओर। न्यूटन सेकंड लॉ से पहले हम जानेंगे मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम अगर हमारा अनक्लियर रहेगा तो हमें सेकंड लॉ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं मोमेंटम की तरफ। तो चलते हैं इस मोमेंटम की ओर। तो मोमेंटम देखिए, इसके दो डिफिनेशंस हैं, एक ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। तो ऊपर वाला जो है इसके फॉर्मूला के बेस पर है और नीचे वाला वो फिजिकली जो उसके फीचर्स हैं उसके बेस पर है। तो ऊपर वाले के साथ शुरू करते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब इसके डिफिनेशन से हम इसके फॉर्मूले का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर गिवन है। ये P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी एंड इट इज इंडिकेटेड एज P। इस फॉर्मूले में भी आप लोग देख सकते हैं, इट इज इंडिकेटेड एज P। इसका जो फिजिकली डिफिनेशन है वो है द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ इट, दिस इज नोन एज मोमेंटम। जब मोशन है एक बॉडी के अंदर, जब मोशन है या रेस्ट है, तो उसका जो क्वांटिटी एक बॉडी के अंदर स्टोर्ड है उसके मास और वेलोसिटी पर ये डिपेंड्स करता है। जैसे एज एग्जांपल में ये डस्टर है यहाँ पर रेस्ट में या फिर मोशन में, एज वेल एज समथिंग। तो इसका जो वेलोसिटी है और इसका जो मास है इसके मोशन पर डिपेंड करता है, इसके क्वांटिटी ऑफ मोशन, इसका जो क्वांटिटी है ये किस स्पीड से चल रहा है, इसका जो क्वांटिटी है इस पर डिपेंड करता है इसका मास और वेलोसिटी।
तो इसको समझने के लिए हम एक और अदर एग्जांपल का यूज़ करते हैं। समझ लीजिए एक टेनिस बॉल हो गया और एक क्रिकेट बॉल हो गया। क्रिकेट ये जो नॉर्मल खेलते हैं वो सब नहीं, ड्यूस बॉल्स। तो टेनिस बॉल हल्का होता है क्रिकेट बॉल से, सब जानते हैं इसके बारे में। और हम दोनों को सेम स्पीड से अगर फेंक रहे हैं तो टेनिस बॉल को रोकने में कम फोर्स लगेगा इन द कंपैरिजन ऑफ द क्रिकेट बॉल, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी है। तो वहीं उसका जो मोशन का क्वांटिटी है वो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, और उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो मोमेंटम है ना फोर्स से, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम फोर्स से। तो इससे ये जो बॉल है उससे हम ये देखते हैं कि इसका जो मास और वेलोसिटी है इसके मोशन पर डिपेंड करता है, और मोशन है इस बॉडी। आज के लिए बस इतना ही। इस एपिसोड में, इस चैप्टर के इस एपिसोड में बस मोमेंटम तक ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उस वीडियो को जितने हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।